नमस्कार दोस्तों। 40 इंटू 43 फीट में घर का नक्शा, और साथ ही आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा बहुत सारा चीज़। जैसे अगर हम बात करें 3D एलिवेशन, वर्किंग ड्राइंग। अब आप सोचेंगे भाई मेरे पास तो प्लान आ गया, वर्किंग ड्राइंग क्या करेंगे। देखिए, बिना वर्किंग ड्राइंग का आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अब वर्किंग ड्राइंग में क्या क्या आएगा आपका, पहला है फाउंडेशन का डिटेल, जिसमें आपका फाउंडेशन लेआउट, साथ में ही कॉलम लेआउट उसी में इंक्लूड रहेगा। और उसके साथ ही फिर आपका आएगा प्लिंथ बीम का रेनफोर्समेंट डिटेल, उसका लेआउट। फिर उसके साथ ही आएगा फिर आपका फ्लोर बीम, फिर स्लैब का डिटेल, फिर आपका बीम का डिटेल। ये सारा चीज़, साथ ही स्टेयरकेस का डिटेल, ये सब चीज़ जब तक नहीं रहेगा तब तक आप एक प्रॉपर घर नहीं बना सकते। तो हम चलते हैं और आपको सब कुछ एक एक करके दिखाते हैं। और आपको बता दूं कि अगर आपको घर का नक्शा बनवाना है सारा डिटेल के साथ, तो आपको नीचे चल रहे नंबर में वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं और वहाँ से आप डिटेल ले सकते हैं। और आपको इस वीडियो के लास्ट में वेबसाइट भी विजिट करवाऊंगा, कहाँ पे आप जाएंगे, जहाँ पे आप जो है सैंपल प्रोजेक्ट भी देख सकते हैं इनका कहाँ कहाँ काम हुआ है। तो चलते हैं और हम देखते हैं सबसे पहले कि 40 बाय 43। और आपको बता दूं कि भाई इसमें खर्चा कितना होगा घर बनाने का, वही बताऊंगा। तो ये 2 फ्लोर का घर है, 2 मंजिला। पहले ग्राउंड फ्लोर में चलते हैं, यहाँ बरामदा आ गया। इधर से आएंगे फिर ड्राइंग कम डाइनिंग आएगा, जो 10 फीट 8 इंच इंटू 17 फीट का है। फिर यहाँ पे कॉमन टॉयलेट 10 फीट 7 इंच 6 फीट का हो गया। गेस्ट रूम यहाँ पे हो गया 10 फीट 7 इंच इंटू 14 फीट का। फिर यहाँ पे स्टेयरकेस आ गया, जो कि आपका इसका लैंडिंग है 6 फीट 6 इंच इंटू 3 फीट 2 इंची, और साथ ही जो स्टेप जो रहेगा 7 फीट 6 इंच में रहेगा। फिर हम आगे चलेंगे, आगे लास्ट में 2 रूम है, जो कि 10 फीट 7 इंच 14 फीट का हो गया, और इधर भी 10 फीट 7 इंच इंटू 14 फीट का। और इस रूम के साथ दूसरा रूम जो होगा उसके साथ आपका एक अटैच टॉयलेट रहेगा, जहाँ पे ड्रेसिंग और कम टॉयलेट 6 फीट 2 इंच 6 फीट 6 इंच का। अब आप सोचेंगे सर ये तो आपने तो 40 बाय 43 बोल दिया, लेकिन आपने तो बना के दिया 34 बाय 37 में। देखिए क्या, जितना आपका ज़मीन है, अगर आप ज़मीन के लेवल बना लेंगे तो बगल वाला जो घर बनाएगा तो फिर आपका विंडो सब तो ढक जाएगा ना। तो इसलिए जो है, जैसे पीछे साइड 3 फीट छोड़ा गया, इधर भी 3 फीट छोड़ के बनाया गया, इधर भी 3 फीट छोड़ के बनाया गया। अब 3 फीट क्यों छोड़ना है, ये आपका गवर्नमेंट का रूल है। अगर आप बिल्डिंग बाय लॉ पढ़ेंगे तो उसमें जो है मिनिमम आपको 3 फीट छोड़ना ही छोड़ना है। नहीं तो ठीक है, आपके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, उसमें कोई एक छोटा सा एरिया में जो आप घर बनाना चाहते हैं तो बना दिए 34 बाय 37 का, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया दोस्तों आपका ग्राउंड फ्लोर का, जो कि आपका है पूरब मुखी, पूरब इधर है, ईस्ट पूरब मुखी घर का नक्शा। और साथ ही आपको बता दूं कि इसमें एक और रहेगा भाई कि इसमें पिलर कितना देना होगा। पिलर देखिए कितना है, 1 2 3 4 पिलर। ये जो क्रॉस कलर का आपको देख रहे हैं पिलर है आपका, ठीक है। 4 पिलर इधर, 4 इधर, 4 4 8 हो गया, 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11 12, टोटल 12 पिलर में ये आपका मतलब 34 बाय 37 अगर देखा जाए तो 1258 स्क्वायर फीट में बन जाएगा। अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर में, और थोड़ा सा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको इसमें 3D एलिवेशन भी दिखाएंगे और सारा डिटेल हम दिखाएंगे, सरिया इसमें कितना लगेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे, तो स्टेयरकेस होते ऊपर आएंगे, फिर ड्राइंग कम डाइनिंग होगा, सेम वही पोजीशन में रहेगा आपका बेडरूम किचन, टॉयलेट ड्रेसिंग रूम टॉयलेट। और ये आपका पूरा हो जाएगा यहाँ पर ओपनिंग, जो बरामदा जो था वो हो गया आपका बालकोनी हो गया। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इसको एक और रूम बना देने का तो आप इसको रूम बना सकते हैं, नहीं तो आप पूरा को बालकोनी या ओपन रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो कितना 3 BHK हो गया नीचे में, ऊपर में 2 BHK हो गया, ठीक है। फिर अब टाई या लिंटल बीम लेआउट, जिसको हम लोग प्लिंथ बीम भी बोलते हैं, उसको देना हो तो बीम का लेआउट देख लीजिए। नीचे वाला बीम कुछ इस तरीके से रहेगा, जो कि अगर रेनफोर्समेंट डिटेल की बात करें तो 2 पीस 12 का टॉप में,
2 पीस 12 का बॉटम में। बीम का साइज़ 10 इंची इंटू 12 इंची। अब एक और चीज़ हम आपको और डिटेल बताएंगे आगे बढ़ने से पहले। सबसे पहले हम फाउंडेशन करेंगे ना, फाउंडेशन बताएंगे तब ना आगे बढ़िएगा आप। तो ये हो गया आपका फाउंडेशन लेआउट का। कॉलम सेंटर लाइन लेआउट भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, फाउंडेशन लेआउट भी बोल सकते हैं। ये फाउंडेशन का डिटेल 4 फीट बाय 4 फीट और कॉलम का आपका साइज़ यहाँ दिया हुआ है। और कॉलम का अगर साइज़ की बात करें तो यहाँ पे 10 इंची बाय 10 इंची और कॉलम का जो डिटेल रहेगा नीचे सैंड, फिर ब्रिक 3 इंची का, फिर पीसीसी 4 इंची का, इस तरह से रहेगा आपका। और ये हो गया सेक्शन और ये आपका हो गया प्लान, जिसमें 16 mm का 4 पीस सरिया इस्तेमाल किया गया है। फुटिंग जाली में 10 mm का सरिया 106 इंची सेंटर इस्तेमाल किया गया। तो ये हो गया दोस्तों फाउंडेशन लेआउट, सेंटर कितना डिस्टेंस है। अब हम बात कर रहे थे ये लिंटल बीम की चाहे टाई बीम की। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सरिया की बात करें तो कुछ इस तरीके से सरिया आपको रहेगा, ठीक है। 4 पीस 10 और 8 का 7 इंच सेंटर इतना, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाई बीम। ये था लिंटल बीम का। अब टाई बीम की बात करें तो 2 पीस 12 का नीचे, 2 पीस 12 का ऊपर में, और आपका रिंग जो रहेगा 8 mm सरिया 7 इंच सेंटर। और आपको बता दूं, अगर आपको घर का नक्शा से रिलेटेड जानकारी लेना है तो डीके होम प्लान एंड डिज़ाइन से आप संपर्क कीजिए, जो प्लानर एंड इंटीरियर डिज़ाइनर एंड लैंडस्केपिंग डिज़ाइन एंड ऑल सिविल वर्क, जिनका इंजीनियर दिलीप प्रसाद। मोबाइल नंबर आपका ये है, आप इन पे संपर्क कर सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। और साथ ही वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं, ये वेबसाइट होगी आपको, ठीक। यहाँ संपर्क करके आप घर का नक्शा से रिलेटेड जो भी तरह की जानकारी का जान सकते हैं। हाँ, तो इसी तरीके से जो है आपका रूफ बीम मिलेगा आपको लेआउट, रेनफोर्समेंट वही, फिर कुछ डिटेल इस तरीके से रहेगा। तो ऐसे डिटेल अगर आपको चाहिए, और अगर हम बात करें स्टेयरकेस की सेक्शन की, तो कुछ इस तरह से स्टेयरकेस सेक्शन रहेगा। और साथ ही जो है आपको यहाँ पे फ्लोर हाइट भी मेंशन रहेगा, सब कुछ को मिला करके। और अगर अब स्लैब शेड्यूल की बात करें तो कुछ इस तरीके से स्लैब रहेगा, 5 इंच का स्लैब। रेनफोर्समेंट शॉर्ट स्पैन में 10 mm का 6 इंच सेंटर, लॉन्ग स्पैन में 8 mm का 7 इंच सेंटर अल्टरनेट कर्टल रहेगा। तो ऐसे रहेगा। और फिर आपका जनरल नोट में आपका आएगा, जिसमें डोर का साइज़ D1 D2 इस तरह से रहेगा। ये सारा ड्राइंग जब तक आपके पास अवेलेबल ना हो तब तक आप घर का नक्शा अच्छी तरीके से नहीं बना सकते। और ये सारा ड्राइंग तो आपका ना तो कोई कॉन्ट्रैक्टर दे पाएगा ना कोई मिस्त्री दे पाएगा, ये ड्राइंग ओनली आर्किटेक्ट और इंजीनियर ही दे सकता है। तो इसलिए हम बस यही कहना चाहेंगे कि जब भी कभी आप घर का नक्शा बनवाते हैं तो किसी इंजीनियर चाहे आर्किटेक्ट के संपर्क में रहकर बनाइए, जिससे कि आपका घर का नक्शा सुंदर दिखेगा, घर बनेगा तो सुंदर दिखेगा। तो फिर हम आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कि इसका जो है 3D एलिवेशन कैसा दिखेगा। और थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, इसमें कितना खर्चा पड़ेगा 2 मंजिला घर में, वो सब कुछ बताएंगे। तो चलते हैं इसका 3D में। देखिए इसका फ्रंट से और इस साइड राइट साइड से दिखेगा कुछ इस तरीके से आपका रहेगा ये, ठीक है। फिर हम आगे इसका और व्यू देखें, ऐसे जो है घर जो आपको दिखेगा। आप इसमें कुछ कलर कम्बिनेशन अलग चूज भी बदल भी सकते हैं, अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। एक गाड़ी और एक 4 व्हीलर एक बाइक पार्किंग आपका आराम से इसमें हो जाएगा। फिर हम आगे चलेंगे तो अब ये देखिए, ये भी आपको साइड से अगर हम देखा जाए तो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। जहाँ स्टेयरकेस है वहाँ पर उसका हेडरूम भी रहेगा, बहुत ही शानदार बनेगा। जब आप इसमें कुछ कलर कम्बिनेशन और इंक्लूड करेंगे तो आपको बहुत ही शानदार जब दिखेगा ये। तो और ये बैक साइड का आपका इस तरह से रहेगा, घर का दिखेगा आपको। आप इसमें भी अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। और अगर हम बात करें कि विंडो की, तो आप जो है ग्लास विंडो लगा सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों आपका 3D एलिवेशन। उम्मीद करता हूँ कि ये 3D एलिवेशन जो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। और हाँ, अब सबसे लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सर इसमें खर्चा कितना पड़ जाएगा अगर घर बनाएंगे तो। खर्चे की अगर हम बात करें तो ये आपको
ग्राउंड फ्लोर में आपका 16 लाख के आसपास पड़ेगा। और अगर हम बात करें इसका ये फर्स्ट फ्लोर में थोड़ा सा आपका एरिया कम होने की वजह से आपका उसमें पड़ेगा 14 लाख के आसपास आपको खर्चा पड़ेगा। तो आपका 16 लाख पड़ा ग्राउंड फ्लोर का, प्लस 14 लाख पड़ा आपका फर्स्ट फ्लोर का, सब कुछ मिला करके फुटिंग से लेकर के फिनिशिंग तक की बात बता रहा हूँ। तो टोटल अगर हम बात करें तो 30 लाख तक में ये जो है घर आपको बन के रेडी हो जाएगा। जो कि कितना एरिया हो गया, अगर बिल्टअप एरिया की बात करें तो 1258 मतलब 1300, अगर हम बात करें 1300 स्क्वायर फीट प्लस उसके ऊपर जो है दोनों इंटू टू तो नहीं होगा, लेकिन ऊपर एरिया कम होने की वजह से तो लगभग आपको 30 लाख तक में बन जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया। अगर पसंद आया ज़रूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ख़ास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, मैंने बोला था कि इसमें आपको जो हम वेबसाइट का भी जो है मैं लुक दिखाऊंगा। तो वेबसाइट की अगर हम लुक की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे वेबसाइट में जाएंगे तो आपको दिखेगा। वेबसाइट एड्रेस भी आपके अवेलेबल है। इनका रिसेंट जो प्रोजेक्ट है उनको आप देख सकते हैं कि क्या क्या इनका प्रोजेक्ट चला है अभी तक। और अगर आपको इसी तरीके से घर से रिलेटेड कुछ नक्शा बनवाना हो 2D या 3D और साथ ही वर्किंग ड्राइंग, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है वेबसाइट का, इसमें सारा डिटेल आप देख सकते हैं। आप इन्हें विजिट कर लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा। बस इतना ही था। सब्सक्राइब कर दिए हैं ना, कर दिए, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।